सा गर्म पानी होता है ठंडे मौसम में तो हम लोग नहा सकते हैं। अगर उसी पानी को थोड़ा सा ज़्यादा गर्म कर दें तो हम लोग नहीं नहा सकते, वो हमारे सेल्स को डैमेज कर देता है, वो हमारे सेल को डैमेज कर देता है। नमस्कार, स्वागत है एलएनएम नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। देखिए, मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़ने से पहले कुछ छोटा टॉपिक है जो जानना ज़रूरी है, ठीक है। आप लोगों के सिलेबस में वैसे पार्टिकुलरली मेंशन तो नहीं किया गया है, लेकिन ये सब जानना ज़रूरी है, तभी आप जाके आगे का चीज़ जो है वो समझ सकते हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है या किस चीज़ के बारे में बात किया जा रहा है। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में आरएमएस स्पीड किया हुआ था, गैस लॉ किया हुआ था, ये सारी चीज़ हम लोगों ने किया था, ठीक है। तो उसी बीच में हमको जो है वो ये कवर करवाना था, लेकिन ये जो है वो बीच में से स्किप हो गया, लेकिन ये जो ज़रूरी है इसीलिए इसको यहाँ पे लेके आए हैं। उसके बाद इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये सारा चीज़ जो है वो काइनेटिक मैक्सवेल से उसी के आसपास जो है वो पहले उसको समझने के लिए ज़रूरी है। तो इसके बाद हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम ही समझेंगे, उसके बाद इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ये सारा चीज़ समझते हुए चलेंगे। और इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का जो आप लोगों का सिलेबस में नो डिराइवेशन लिखा हुआ है, कोई डिराइवेशन नहीं है, तो उसका थ्योरी जो है वो उसको अच्छे से समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो वही सारा चीज़ हम लोग करते हुए चलेंगे और अपना काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के उसी के बीच में आप लोगों का जो है वो लगभग स्टैटिस्टिकल थोड़ा सा जो है वो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स भी थोड़ा सा डाल दिया हुआ है काइनेटिक में ही, तो उसके हिसाब से ही चलेगा। ये जो मैक्सवेल बोल्ट्जमान वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है वो स्टैटिस्टिकल और काइनेटिक थ्योरी दोनों में सिलेबस में आ जाता है। तो अगर आप एक जगह भी पढ़ लेते हैं तो दोनों जगह हो जाता है, ठीक है। तो खैर हम लोग अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। अब ये पढ़ने का क्या ज़रूरत है? देखिए, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर का मतलब ये है कि ये जो टेम्परेचर है, ठीक है, इस टेम्परेचर को काइनेटिक थ्योरी किस तरह से इंटरप्रेट करता है। यहाँ सीधा समझने का मतलब ये है कि टेम्परेचर काइनेटिक थ्योरी में है क्या। काइनेटिक थ्योरी के हिसाब से, या जब हम लोग काइनेटिक थ्योरी में टेम्परेचर का बात करते हैं तो किस चीज़ का बात कर रहे हैं। टेम्परेचर मतलब यहाँ पे है क्या चीज़ यहाँ पे चल रहा है टेम्परेचर का, ठीक है। तो यही चीज़ हम लोग जो है वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और ये वीडियो बहुत आसान होने वाला है। अगर आप ध्यान से सुन लेते हैं तो इसका जो भी टॉपिक है या फिर जो भी ये टॉपिक कहना चाह रहा है आपसे, ये आपको दिमाग में हमेशा रहेगा कि ये टेम्परेचर काइनेटिक थ्योरी, टेम्परेचर का जो इंटरप्रिटेशन है काइनेटिक थ्योरी के हिसाब से कैसा है, क्या है काइनेटिक थ्योरी में टेम्परेचर। तो देखिए, बहुत सारा काम हम लोगों ने पहले किया हुआ, वही सारा काम हम लोग फिर से कर रहे हैं। फ्रॉम द इक्वेशन प्रेशर, जो प्रेशर का इक्वेशन है वो उससे तो हमारे पास इतना तक आ ही जाता है। अगर आप लोगों ने प्रेशर का इक्वेशन कैसे निकाला या कितना है वो नहीं देखा हुआ है तो उसको पहले क्लियर कीजिए, तब आगे बढ़िएगा, ठीक है। तो प्रेशर का इक्वेशन यहाँ तक हम लोगों ने निकाला हुआ था और कैसे, ये सारा चीज़ उस वीडियो में डिस्कस किया हुआ, उसको जाके देख लीजिएगा। हम लोगों को पता है गैस का इक्वेशन यानी आइडियल गैस का इक्वेशन PV = nRT, क्लास 11 से पढ़ते हुए आ रहा है। PV = nRT, n लिखिए या फिर म्यू लिखिए, ठीक है। तो हम लोग n यहाँ बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, छोटा n, तो कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए म्यू ले लिया है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये नंबर ऑफ मोल्स ही रहेगा। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये देखो PV = यहाँ पे इतना है और PV = इतना है, तो सेम पिछले वीडियो जैसे इसके बराबर ये हो जाएगा, ठीक है। ये टोटल के बराबर ये हो जाएगा μRT, ठीक है। तो μRT के बराबर ये कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। अब म्यू की जगह पे पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने किया था n/Na लिया था, ये नंबर ऑफ मोल से, और ये क्या है, n है एवोगाड्रो नंबर, ठीक है, एवोगाड्रो नंबर। तो ये हम लोगों ने क्या कर दिया, इसके जगह पे रिप्लेस कर दिया। तो देखिए, म्यू के जगह पे अगर n/Na रखे तो RT, और जैसे का जैसे इस तरफ जैसे था वैसा ही रह गया, ठीक है। अब हम लोग आगे क्या कर रहे हैं, तो आगे देखिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पे n जो है, ये जो n है और ये n/a है, ये n/a है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, n है सिर्फ, यहाँ पे क्या है, सिर्फ n है, ठीक है। तो यहाँ पे R/a और T आ जाएगा, R/a T आ जाएगा, क्योंकि n से n कैंसिल हो गया, दोनों तरफ से क्या हो जाएगा, n से n कैंसिल हो गया। तो हम लोगों ने R/Na कर दिया, ये R/Na हो गया, ठीक है। देखिए, इसको n से n कैंसिल हो गया तो R/Na और T बचा यहाँ पे, और 1/3 mv² RMS बचा, ठीक है। RMS क्या है, रूट मीन स्क्वायर, और ये है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, लेकिन स्पीड कहना सही रहेगा, हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ था। क्यों स्पीड कहना सही रहेगा ये भी हम लोगों ने बात किया हुआ था, ठीक है। तो R/Na और इंटू T डिवाइडेड बाई 2/3 और 1/2 mv² RMS, ये कहाँ से आया, तो ये हम लोगों ने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, सिंपल। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2/3 और 2 से डिवाइड कर दिया तो 1/2, ठीक है।
ऐसे हम लोग जो है वो लिख सकते हैं। अब हम लोगों ने क्या किया, 2/3 को अलग कर दिया और हाफ mv² को अलग कर दिया। अब क्यों किया गया, तो ये तो बोलने पे ही जो है वो समझ में आ गया होगा कि हाफ mv² क्यों अलग किया गया, कि काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv² होता है। वही चीज़ हम लोग लाने का कोशिश कर रहे हैं, तो हम लोग इसको जो है वो ब्रैकेट में रख दिए, अलग कर दिए, ताकि ये चीज़ बाहर जो है वो इस पर बात करना आसान हो जाए। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया, R/Na होता है Kb यानी बोल्ट्जमान कांस्टेंट, R होता है गैस कांस्टेंट, Na होता है एवोगाड्रो कांस्टेंट, एवोगाड्रो नंबर, और दोनों का डिवीजन जो होता है R/Na जो होता है वो होता है बोल्ट्जमान कांस्टेंट। ठीक है, ये हम लोगों को जो है वो पहले से ही पता है, अगर नहीं भी पता है तो ये ऐसे ही यही फॉर्मूला होता है, आप लिख के भी रख सकते हैं। और यहाँ पे साइड में आपको लिख भी दिया गया है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट बराबर होता है R/Na, R गैस कांस्टेंट होता है, ये आप लोगों को पता होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, ये तो और ये अलग तो हो ही चुका है। ठीक है, तो ये इधर चला जाएगा तो 3/2 हो जाएगा। ठीक है, ये अगर इधर चला जाएगा तो 3/2 हो गया, और kBt हो गया, और हाफ mv² RMS हो गया। तो अब ये जो एनर्जी हमारे पास आया, ये एनर्जी जो आया काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी सिर्फ काइनेटिक एनर्जी नहीं है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब ये ट्रांसलेशनल आया कहाँ से, ठीक है, एवरेज के बारे में तो आप लोगों को पता है, RMS v² RMS है, यानी जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड है या फिर वेलोसिटी जो हम लोगों ने निकाला हुआ था वो एक एवरेज ही था। ठीक है, तो ये एवरेज तो यहाँ से आ गया, और हाफ mv² है तो काइनेटिक एनर्जी तो ये हो गया। लेकिन ये ट्रांसलेशनल कहने का मतलब क्या हुआ, इस चीज़ को समझ लीजिएगा। तो ट्रांसलेशनल कहने का मतलब ये हुआ, देखिए जब हम लोगों ने प्रेशर गैस के प्रेशर के जो इक्वेशन निकाले हुए थे, उसमें हम लोगों ने जो वेलोसिटी लिया था गैस का, ठीक है, गैस का जो वेलोसिटी लिया था वो एक्स डायरेक्शन में, किसी एक डायरेक्शन में लिया हुआ था, vx डायरेक्शन। ठीक है, मतलब वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में एक डायरेक्शन में लिया हुआ था। और काइनेटिक एनर्जी का अगर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का अगर आप अजम्पशंस भी याद करें, तो उस अजम्पशंस में हम लोगों ने एक अजम्पशंस ये भी कहा था कि जो ट्रैवल करता है, ये जो इसका जो मॉलिक्यूल्स ट्रैवल करता है वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, और उसके पास सिर्फ क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी ही होता है। ये सब भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। उसके पास क्या होता है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होता है। और ट्रांसलेशनल कहने का मतलब है वो सिर्फ इस तरह से क्या कर रहा है, एक ही स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है, दूसरा कोई डायरेक्शन हम लोगों ने नहीं लिया था। रोटेटरी भी ले सकते थे, ठीक है, या फिर जो है वो वाइब्रेटरी भी ले सकते थे, अप एंड डाउन, यानी अप एंड डाउन वाइब्रेटरी या फिर ऑसिलेटरी कहिए उसको। हम लोगों ने शुरुआत में ही इंट्रोडक्शन में ही कहा था कि जो मोशन होगा, जो इसका मोशन होगा वो किसी तरह से हो सकता है, वाइब्रेटरी, ट्रांसलेटरी, ऑसिलेटरी, ये सारा चीज़ जो है हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में भी कहा था। ठीक है, और धीरे धीरे जब हम लोग आगे बढ़े तो हम लोगों को पता चला कि जो उसका पाथ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है, और उसी के वजह से यहाँ पे ट्रांसलेशन आ रहा है। मतलब ये जो इसका जो मोशन है वो सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में बोलिए, या फिर स्ट्रेट लाइन बोलिए, या फिर एक ही डायरेक्शन लिया जा रहा है, और दूसरा कोई वाइब्रेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, ये सारा, या फिर रोटेटरी मोशन, ये सारा चीज़ नहीं लिया जा रहा है, ट्रांसलेशनल मोशन ले जा रहा है, मतलब कि एक ही वाला टाइप। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, यहाँ तक तो हो चुका है, यहाँ तक लगभग ये टॉपिक हो चुका है, लेकिन इसका कंक्लूजन निकालना है। तो अब कंक्लूजन निकलेगा कैसे, तो यहाँ से देखिए सारा कुछ यहीं पे है। Kb बोल्ट्जमान कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट ही है, 3/2 कांस्टेंट ही है, यानी ये पूरा कांस्टेंट है। ठीक है, ये पूरा कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को अगर हटाइए तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो गया, यहीं से क्लियर। अगर ये भी कांस्टेंट, देखिए 3/2 कांस्टेंट ही है और Kb कांस्टेंट ही है। ठीक है, तो ये दोनों अगर कांस्टेंट है तो ये E जो है, ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, टेम्परेचर के। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, टेम्परेचर के। यहाँ से यही कंक्लूजन मिल रहा है। और ये इंटरप्रेट कैसे किया गया, अब इस टेम्परेचर को समझेंगे कैसे क्या हो रहा है। तो अगर हम इसको आगे बढ़ाएं, ठीक है, तो अगर हम आगे बढ़ाएं तो इसका मैथमेटिकल भी, अगर जो भी Kb का फॉर्मूला होता है, मतलब Kb का जितना वैल्यू होता है, फिर इसके साथ फिर सबका अगर हम लोग वैल्यू पुट कर दें, तो वैल्यू पुट करने के बाद हम जो है वो इसका काइनेटिक एनर्जी निकाल भी सकते हैं कि कितना होता है। ठीक है, और अगर 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करें तो 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए क्या करेंगे, Na यानी एवोगाड्रो नंबर से जो है वो क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, और यहाँ पे Na एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हमको दे देगा R। ठीक है, 3/2
टी, सॉरी 3/2 RT और इज इक्वल टू ये जो हमारे पास आएगा ये इंटरनल एनर्जी हो जाएगा, यू हो जाएगा इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग जो है वो ये आइडिया भी लगा सकते हैं। अगर इसको साइड में रखें, आगे बढ़ते हैं, तो देखिए इसी चीज़ से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये एक तरह से कंक्लूज़न ही है। अब कंक्लूज़न पे आते हैं कि ये टेम्परेचर काइनेटिक इंटरप्रिटेशन में टेम्परेचर है क्या। ठीक है, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन पर मॉलिक्यूल्स, एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी जो बोल रहे हैं हम लोग, वो यही चीज़ बोल रहे हैं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल पर मॉलिक्यूल, ये बुक में लिखा हुआ है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर यहाँ लिखा हुआ है, यही चीज़ तो हम लोगों ने ऊपर किया। अब ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है क्या, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है क्या यहाँ पे, तो देखिए जब ट्रांसलेशनल जो हमारे जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी जो है, जब जीरो हो जाता है तब हम लोग जो है वो उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, उस टेम्परेचर को एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी कहिए या फिर काइनेटिक एनर्जी कहिए, दोनों बराबर बात होता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स होता है, यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल्स जो होता है, काइनेटिक थ्योरी, एजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी के हिसाब से उसके पास सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ही होता है। तो आप डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, दूसरा कोई एनर्जी तो यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है, हेंस द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस इज जीरो इफ T इज इक्वल टू जीरो। तो अब अगर टेम्परेचर जीरो हो जाए, तो काइनेटिक एनर्जी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, और याद रखिएगा बार बार एवरेज काइनेटिक एनर्जी अगर कहा जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रांसलेशनल नहीं कहा जा रहा है, ट्रांसलेशनल को दिमाग में रखना है। जब भी एवरेज काइनेटिक एनर्जी बात करेगा तभी ट्रांसलेशनल एवरेज काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, काइनेटिक जो है एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी दिमाग में रखना जरूरी है, आपको ट्रांसलेशनल भूलना नहीं है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी तो याद रहेगा ही, लेकिन साथ में ट्रांसलेशनल भी लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, और देखिए टेम्परेचर अगर जीरो कर दें तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो भी जीरो हो जाएगा। यहाँ से ये दूसरा कंक्लूजन निकला, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, और सिर्फ टेम्परेचर पे ही डिपेंड कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे ही डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ से एक चीज़ ये कंक्लूजन निकल रहा है। यहाँ से तो आप लोगों ने लिख दिया कि टेम्परेचर पे जो है वो लीनियर प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर का। अब यहाँ से एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बारे में बात करें तो द एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज दैट टेम्परेचर एट विच द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस, जो मॉलिक्यूल्स का एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा वो जीरो होगा। ठीक है, वही टेम्परेचर होगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, वही चीज़ हम लोगों ने कहा कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर है, जब मॉलिक्यूल्स का जो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो जीरो होगा। द टेम्परेचर एट विच, उस टेम्परेचर पे जब मॉलिक्यूलर ट्रांसलेशनल वेलोसिटी ऑफ ए गैस आर रिड्यूस टू जीरो। ठीक है, जब जिस टेम्परेचर पे एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स, गैस के मॉलिक्यूल्स का जीरो हो जाए, उस टेम्परेचर को एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर जीरो है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी जो 0 केल्विन वाला टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग इस क्रम में आगे बढ़े तो हम लोग यहाँ से अब ये मेन है। ठीक है, ये जो है वो मेन है, ये लाइन जो लिखा हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। पूरा इंटरप्रिटेशन का ये एक ही मूल मंत्र है यहाँ पे। ठीक है, इसी चीज़ को आपको याद रखना है कि लार्ज, स्मॉल एंड मीडियम टेम्परेचर कहने का मतलब है यहाँ पे टेम्परेचर लार्ज कहिए, स्मॉल कहिए या फिर मीडियम कहिए, ये तीनों अगर आप कुछ भी तरह का टेम्परेचर कह रहे हैं, अगर सिर्फ टेम्परेचर भी कह रहे हैं सिस्टम का, उसका मतलब ये है कि आप एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कह रहे हैं। ये मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए ट्रांसलेशनल एनर्जी या एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर है या फिर टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी है। टेम्परेचर यहाँ पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, या फिर काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे टेम्परेचर है। इंटरप्रिटेशन ये है कि यही जो एब्सोल्यूट हमारे पास टेम्परेचर होता है, ये जो, या फिर उसमें कहिए मीडियम टेम्परेचर या फिर लार्ज टेम्परेचर या फिर स्मॉल टेम्परेचर, जब भी टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम का बात हो रहा है, इसका मतलब ये हम लोग क्या बात कर रहे हैं, लार्ज, स्मॉल एंड मीडियम एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। टेम्परेचर बात करने का मतलब काइनेटिक एनर्जी का बात सीधा सीधा हो जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर का जहाँ भी बात हो जाएगा वहाँ काइनेटिक एनर्जी का सीधा सीधा रिलेशन है, तो वही चीज़ हो गया। टेम्परेचर का मतलब यहाँ पे है एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर ये है। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग जो वो ये जो
ये जो इंटरप्रिटेशन था ये मैक्सवेल के द्वारा सपोर्ट किया गया और कहा गया, मैक्सवेल के द्वारा जो इंटरप्रिटेशन में सपोर्ट किया गया, तो वो जो कहा गया कि ये इस्टेब्लिश्ड उन्होंने ही किया था, मैक्सवेल के द्वारा ही सपोर्ट किया गया था। उन्होंने कहा गया था कि एक मिक्सचर ऑफ गैसेस में, ठीक है, एक मिक्सचर ऑफ गैसेस में एनर्जी मॉलिक्यूल्स के बीच में एक मिक्सचर ऑफ गैसेस मतलब डिफरेंट टाइप का गैस को मिक्स कर दिया गया है और उसका जो मॉलिक्यूल्स होगा उसके बीच में जो काइनेटिक एनर्जी का एक्सचेंज होगा या फिर एनर्जी का जो एक्सचेंज होगा वो तब तक होगा जब एवरेज काइनेटिक एनर्जी पहुंच नहीं जाता है, ठीक है। जब तक एवरेज काइनेटिक एनर्जी सबका सेम नहीं हो जाता है, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जब तक सबका सेम नहीं हो जाता है, तब तक ही एनर्जी का एक्सचेंज होगा सब में। जब एक से ज़्यादा गैस को हम लोग मिक्स करेंगे और उनका जो मॉलिक्यूल्स होगा, गैस का जो डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा, उसके बीच में एनर्जी का एक्सचेंज, एनर्जी का ट्रांसफ़र कब तक होगा, एनर्जी का एक्सचेंज कब तक होगा, जब तक सबका एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं हो जाता। इसका मतलब हम लोग ये भी कह सकते हैं कि इफ़ ए नंबर ऑफ गैसेस हैविंग सेम ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी मिक्स टुगेदर, अगर हम लोग सेम ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी वाला मॉलिक्यूल्स को अगर मिक्स कर दें तो कोई भी एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होगा, कोई भी एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होगा। अगर हम लोग जो है वो सेम काइनेटिक ट्रांसलेशनल मॉलिक्यूल्स वाला जो है वो अगर हम लोग सबको मिक्स कर दें तो क्या होगा, कोई भी एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होगा। ये उसी के इंटरप्रिटेशन, मैक्सवेल के इंटरप्रिटेशन के द्वारा जो कहा गया बात है उसी का चीज़ है यहाँ पे लिखा हुआ। ये डायरेक्ट बुक से लिखा गया है, कहीं से नहीं लिखा गया है। Thus the gas molecules having same translational kinetic energy are at the same temperature। बस यहाँ से ये भी हम लोग बोल सकते हैं कि जो भी मॉलिक्यूल्स के पास सेम टाइप का एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, वो सेम टेम्परेचर पे रहेगा, ठीक है। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कहने का मतलब यहाँ पे टेम्परेचर ही कह रहे हैं, तो अगर काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी गैस मॉलिक्यूल्स का सेम है तो मतलब कि वो सेम टेम्परेचर पे है, सिंपल सा बात है। तो यहाँ से यही चीज़ रिजल्ट आया कि द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ओनली। दिस इज द काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का काइनेटिक इंटरप्रिटेशन क्या है, टेम्परेचर जो है टेम्परेचर जो है एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ही है, ठीक है। जैसे कि हम लोग एग्जांपल हम लोग बात कर लें कि जैसे हम लोग कोई 1 चम्मच गर्म पानी लेते हैं, ठीक है, 1 चम्मच अगर हम लोग गर्म पानी लिए या फिर 1 कप गर्म पानी ले लेते हैं, दोनों अगर सेम बॉइलिंग में, मतलब कि 1 कप में पहले ही आप गर्म पानी कर लीजिए, उसके बाद एक टेम्परेचर उससे जो है वो 1 चम्मच निकाल के साइड में रख लीजिए। अगर दोनों में अगर हाथ रखें तो दोनों बराबर हम लोगों को क्या करेगा, हीट देगा, ठीक है, बराबर हीट देगा। ऐसा नहीं है कि अगर वॉल्यूम कम कर दिया है, मतलब कि 1 चम्मच है तो कम पानी है, लेकिन टेम्परेचर क्या है, दोनों का सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी सेम है, उसका जो मॉलिक्यूल्स है उसका काइनेटिक एनर्जी सेम है। अगर हम लोग किसी को जैसे मान लीजिए किसी को एक पत्थर मारते हैं, ठीक है, एक पत्थर मारे, सिंपल एक जो है वो पत्थर मारे, और उसी पत्थर को अगर हम लोग एक बार ज़ोर से मारे तो दोनों में फ़र्क होता है। मतलब यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रहा है, तो उस काइनेटिक एनर्जी के वजह से ही डैमेज हो रहा है, ठीक है। तो मेन यहाँ पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, मेन यहाँ पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। टेम्परेचर है लेकिन काइनेटिक एनर्जी ही है, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर के हिसाब से, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जैसे कोई भी चीज़ ऐसे ही होता है, मतलब किसी को मारते हैं तो जैसे ठंडा पानी से नहाते हैं, ठीक है, ठंडा पानी से नहाते हैं, मतलब थोड़ा सा गर्म पानी होता है ठंडे मौसम में तो हम लोग नहा सकते हैं। अगर उसी पानी को थोड़ा सा ज़्यादा गर्म कर दें तो हम लोग नहीं नहा सकते, वो हमारे सेल्स को डैमेज कर देता है, वो हमारे सेल को डैमेज कर देता है। मतलब क्या है, टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब क्या है, मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी जो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी वो बहुत ज़्यादा हुआ है, बहुत ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से हम लोगों का जो सेल्स है वो सह नहीं पा रहा है, उसको डैमेज कर रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे जो काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर है। तो अगले वीडियो मिलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ, उसके बाद इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग जो है वो आगे अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते रहेंगे, अपने सिलेबस में ही अटैच रहेंगे, उससे बाहर नहीं जाना है। बिहार के सभी यूनिवर्सिटी के लिए जो भी सिलेबस जारी हुआ है उसी से अटैच रहेंगे, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पर।